अस्सलाम वालेकुम। इस सेशन के अंदर हम देखेंगे कि सेल्स रिटर्न इनवॉइस कैसे जनरेट होती है, यानी कि जो स्टॉक हमने सेल किया वो किसी रीज़न की वजह से वापस रिटर्न होता है। तो रिटर्न की एंट्री जो हम कैसे लेंगे और उसकी सेल्स रिटर्न इनवॉइस कैसे जनरेट होगी। इसके लिए हम अकाउंट्स मॉड्यूल के अंदर आ जाते हैं। अकाउंट्स मॉड्यूल में आने के बाद आपको इनवॉइस का मेन्यू नज़र आएगा। इनवॉइस के मेन्यू में सेकंड सेक्शन के अंदर इनवॉइस में आप देखेंगे कि सेल्स नोट और सेल्स रिटर्न नोट है। सेल्स नोट ये वो इनवॉइस जनरेट करने का ऑप्शन है जिसके ज़रिए हम सेल्स इनवॉइस बनाते हैं। तो एक सेल्स इनवॉइस मैं ओपन कर लेता हूँ। सबसे पहले हमारे पास एक ही सेल्स इनवॉइस इस वक्त सिस्टम के अंदर ओपन हुई हुई है और कस्टमर का नाम फ़ाहद महमूद है और डिटेल के अंदर हमने जो इनको प्रोडक्ट सेल की है वो हमारे पास ये आइटम है। लेट सपोज़ यही आइटम हम जो है वापस रिटर्न ले रहे हैं और ये 7 नवंबर को जो है 5:08 के ऊपर ये इनवॉइस हमारी बुक हुई थी। अब हम वापस आ जाते हैं मेन अकाउंट्स के मॉड्यूल में और यहाँ पर जो है सेल्स रिटर्न इनवॉइस खोलते हैं। इस वक्त यहाँ पर सिस्टम में कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। ऐड न्यू प्रेस करते हैं और लेट सपोज़ कि आज के दिन ही वो मटेरियल रिसीव हुआ है हमें वापस, यानी रिटर्न हो चुका है। तो हम आज की डेट और आज का टाइम एग्जैक्ट रहने देते हैं। वेयर हाउस सेलेक्ट करते हैं कि रिटर्न होने के बाद वो किस वेयर हाउस के ऊपर वापस रिसीव हो रहा है। कस्टमर का नाम मेक श्योर याद रखें कि जिस कस्टमर को हमने सेल किया उसी कस्टमर से हम जो है ना रिटर्न हम ले सकते हैं। और यहाँ पर जो कस्टमर है वो फ़हाद के नाम से है। कस्टमर नेम मैंने फ़हाद महमूद ये सिलेक्ट कर लिया। अगर वो मटेरियल वापस आया है किसी ट्रांसपोर्टर का बिल्टी नंबर है तो वो आप यहाँ लिख सकते हैं। अगर ट्रांसपोर्टर का कोई अकाउंट है तो वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं और उसके जो भी चार्जेस हैं आप यहाँ इनपुट कर सकते हैं। और इस इनवॉइस के अगेंस्ट कोई रिमार्क्स आप इनपुट करना चाहते हैं, मेन कॉमन रिमार्क्स आप यहाँ इनपुट कर सकते हैं। ये रिकॉर्ड मैं सेव कर लेता हूँ। इसके बाद इसकी डिटेल में आ जाते हैं। ये मास्टर रिकॉर्ड हमारा रेडी हो गया और यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, उस प्रोडक्ट को सिलेक्ट करेंगे। ऐड न्यू का बटन प्रेस करेंगे। वो प्रोडक्ट हमने सर्च कर ली जो हमने सेल की थी। सिलेक्ट करेंगे रेफरेंस नंबर ऑटोमेटिकली आपके पास वो आना चाहिए जो जिस रेफरेंस नंबर के ऊपर ये प्रोडक्ट हमने सेल की थी। इस वक्त तक सिस्टम के अंदर कोई भी रेफरेंस नंबर हमारे पास सर्च में नहीं आ रहा है, जबकि जो प्रोडक्ट हमने सेल की थी उसका रेफरेंस नंबर GM324 है। तो हमें यहाँ पर रेफरेंस नंबर सर्च में डालना होगा। ऑटोमेटिकली रेफरेंस नंबर नहीं आएगा और रेफरेंस नंबर आपको जो है सेल नोट खोल के वहाँ से इनपुट करना पड़ेगा। तो ये रेफरेंस नंबर हमने इनपुट कर लिया कि इस रेफरेंस नंबर के अगेंस्ट जो है हम उस प्रोडक्ट को वापस रिटर्न ले रहे हैं। और यहाँ पर जो है सेल्स नोट नंबर आपको सिलेक्ट करना होगा कि किस रिकॉर्ड के ऊपर वो गया है। तो हमने ऑलरेडी रेफरेंस नंबर करेक्ट यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है, इसलिए अब हम जो है ना जस्ट सर्च का बटन प्रेस करेंगे तो हमारे सामने इनवॉइस नंबर, डेट और उसकी क्वांटिटी आ जाएगी जो हमने सेल की थी। ये ऑटोमेटिकली आ गई। इनवॉइस नंबर 1 यहाँ पर ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो गया। क्वांटिटी हमें पता है कि हमने एक ही सेल किया था तो एक ही हम वापस रिटर्न ले रहे हैं। रेट ST FST विद होल्डिंग टैक्स ये अब हम यहाँ पर इनपुट नहीं कर सकते, ये डिसेबल फील्ड है क्योंकि जिस रेट के ऊपर ये सेल हुआ है उसी रेट के ऊपर ये रिटर्न होगा ऑटोमेटिकली। मैं इस रिकॉर्ड को सेव कर देता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रेट ऑटोमेटिकली उठकर यहाँ पर आ चुके हैं जिस रेट के ऊपर यहाँ सेल्स नोट के अंदर यानी सेल्स इनवॉइस के अंदर रेट इनपुट हुए हुए थे। इन केस अगर आप इस सेल्स के रेट चेंज करना चाहते हैं तो अब ये रेट चेंज नहीं हो सकते क्योंकि ये आपको बोलेगा कि सेल्स रिटर्न ऑलरेडी पोस्ट हो चुकी है। तो इसके लिए आपको सेल रिटर्न के रेट को ज़ीरो करना होगा। सेल रिटर्न के रेट को ज़ीरो करने के लिए जस्ट एडिट के बटन पे प्रेस करें और रिकॉर्ड को सेव कर दें, रेट ज़ीरो हो जाएंगे। अब आप वापस आ जाएं सेल्स नोट इनवाइस के ऊपर, वापस अगेन आप चाहें तो इसके रेट को अपडेट कर सकते हैं। देखें रेट अपडेट हो गए। तो मैं इसको अगेन वापस रेट को रिवर्ट कर देता हूँ, जो ओरिजिनल रेट थे उसी पे ही मैं ले आता हूँ और सेल्स रिटर्न इनवाइस में आ गया हूँ जहाँ पर रेट अभी ज़ीरो हैं। इसको एडिट करके अगेन दोबारा सेव करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली करंट रेट को फैच कर लेगा और आपकी इनवाइस अगेन जनरेट हो जाएगी। इसकी आपको रिपोर्ट ओपन करनी है तो लास्ट बॉटम के अंदर रिपोर्ट का ऑप्शन मौजूद है। रिपोर्ट आप सिलेक्ट करें और ओपन रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने रिपोर्ट ओपन हो जाएगी। थैंक यू।